आनन्दमौ शयननन्द सहा परमिताते पतिविन्दपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुरे श्री गुपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्खति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धन को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्थं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण आचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृत रसदायिनी परम सुख को प्रदान करने वाला मंगलमय जिन उपदेश। ये क्या कह रहे हैं सर्वक परमात्मा? सर्वक परमात्मा कह रहे हैं, जिनेन्द्र देव कह रहे हैं, और उनकी वाणी को गूंथते हुए आचार्य तारण तरण जिन देव कह रहे हैं। सर्व भगवान के उपदेश को सार रूप सार गर्वित गूंथते हुए बिल्कुल संक्षेप में बहुत सूक्ष्मता से निरूपण करते हुए आचार्य तारण तरण देव कह रहे हैं, यह जीव, ये चेतन लक्षणमयी आत्मा जो अभी वर्तमान में इस दहदय वाले में स्थित है, जो वर्तमान में अभी इन संयोगों में देखने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, जो जान रहा और देख रहा है, वही पूर्ण स्वरूप परमात्मा है। केवल ज्ञान में पूर्ण स्वरूप व्यक्त रूप परमात्मा। अब आपको स्वीकार करना तो कर लो, आप सुखी हो जाओगे, और यदि नहीं कर पाओ तो अनंत काल से दुखी हो। तो कितनी सरल बात है। आचार्य देव गुरुदेव जिनेन्द्र भगवान की वाणी को संक्षेप में सारभूत गूंथते हुए कह रहे हैं कि अनंत प्रकाशवान स्वभाव, इसी समय अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत शक्तियों से समृद्धशाली, अनंत गुणों से मड़ा हुआ, अनंत गुणों से बिल्कुल एकदम गुथा हुआ, अनंत गुणों से एकदम संपूर्ण, अनंत गुणों का सम्राट, अनंत गुणों की संपदा से भरा पूरा ये चैतन्यमय ज्ञान घन पिंड, ये चैतन्य में ज्ञान घन पिंड अतीन्द्रिय आत्मा इसी समय अनंत प्रकाशवान अर्क सु अर्क में अनंत चतुष्ट स्वभाव परमात्मा है, अपने केवल ज्ञान स्वरूप प्रकाशित हो रहा। इसी पल आप देखो, काय से देखें, आप विश्वास की नजरों से देखो, क्योंकि वो तो है। आप आत्मा के श्रद्धान और विश्वास की नजरों से देखो। क्यों? क्योंकि वो सत्ता तो इसी क्षण है। वो सत्ता नहीं है ऐसा तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तुम आत्म स्वभाव सिद्धानी हो, सम्यक दृष्टि जीव हो। तो सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी जीव के तो, अज्ञानी जीव तो कह भी सकता है, मिथ्या दृष्टि जीव तो कह भी सकता है कहाँ है, कौन ने देखा, कब देखा था। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव तो ये भी कह सकता है कि भाई कौन ने देखा है, कौन 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 ने माना, कौन 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 जानता है आत्मा है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव तो ये भी कह सकता है। लेकिन आप तो सम्यक दृष्टि हो, आप तो जिनवर भगवान के वचनों को श्रद्धान पा चुके हो, आप तो जिन मार्ग में आरोहण करने की भावना रख के बैठे हो,
तो अब आप जिन भगवान के वचनों में आरोहण करने की, जिन मार्ग में आरोहण करने की भावना लेके बैठे हो, तो भगवान जिनेश्वर प्रभु ही कह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिनेश्वर प्रभु ही कह रहे हैं। वो जितेंद्रीय आनंद स्वभाव में निमग्न, वो जिनेन्द्र स्वरूप परमात्मा स्वयं कह रहे हैं। वो पंच परमेष्टि पद में मंडित वो आचार्य उपाध्याय साधु वो स्वयं ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? पंच परमेष्टि पद में मंडित वो परमात्मा, वह देव कह रहे हैं कि इस समय जो इस दह देवालय में विद्वान है, वो इस दह देवालय में विद्वान जो है वो ही पंच परमेष्टि स्वरूप, नोट करो इस बात को आप, वो ही पंच परमेष्टि स्वरूप अनंत देवत्व का स्वामी, अनंत चतुष्टय से मंडित पूर्ण वीतराग में चैतन्य में स्वभाव, वे ही केवल ज्ञान दर्शन में पूर्ण स्वभाव है, पूर्ण स्वभाव अभी है, इस क्षण है, इस पल है, तुम्हारे सामने है, तुम ही हो। अब ये कह रहे हैं आचार्य भगवान कि पंच परमेष्टि मंडित, पंच परमेष्टि माय, अनंत चतुष्टय में, पंच परमेष्टि में अनंत प्रकाशवान, केवल दर्शन ज्ञान स्वभाव इसी समय तुम्हारे अंदर में व्यक्त है और इसी समय तुम्हारे अंदर लहला रहा है। इसी समय तुम ही उस अनंत सुख में निमग्न हो। अब बात यह आएगी, मिथ्या दृष्टि जीव तो कह देगा भैया कौन सा स्वभाव कहाँ देखा, कौन ने देखा था आत्मा, कौन ने देखा परमात्मा, कौन सा भगवान आत्मा, वो तो ये कह देगा। लेकिन आप तो सम्यक दृष्टि हो, आप तो सत्य के श्रद्धानी हो, तत्व के पारखी हो, तो आप तो ये कह ही नहीं सकते कि भाई कौन ने देखा था, कहाँ देखा था, क्या देखा था। हाँ, लेकिन आपको निशंक नहीं, आपको अपने स्वभाव में निशंकता ना होने से, आपको अपने स्वरूप में निश्चल ना होने से आपको ये शंका आ सकती है, आपको तर्क आ सकता है। क्या आ सकता है? भैया अभी कहाँ वो प्रकाशवान स्वभाव दिखाई दे रहा, अभी कहाँ वो आनंदमय स्वभाव झूल रहा, अभी कहाँ इतनी ऊंची बात हमें दृष्टि में दिखाई दे जाएगी, अभी इतनी निर्मलता हमारी दृष्टि में कहाँ आई। आपको पर्याय का विकल्प आ जाएगा, तत्काल पर्याय का विकल्प आ जाएगा। कहाँ इतनी ऊंची बात, कहाँ इतना अर्क प्रकाशवान ध्रुव केवल ज्ञान अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, कहाँ इतनी ऊंची सत्ता भगवान जी, आप कहाँ इतनी ऊंची सत्ता की बात कर रहे हो? वो है तो, लेकिन अभी कहाँ, अभी हमारे पर्याय में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि अभी हमें वो प्रकट हो जाए। आपको तुरंत तत्काल ये विकल्प आ सकता है। लेकिन भगवान जी ये आपका विकल्प ही तो अज्ञान भाव है, ये आपका चलने वाला विकल्प भी तो अज्ञान भाव है, ये आपका विकल्प भी तो मिथ्या सल है, ये आपका विकल्प भी तो अज्ञानता का ही सहकार है। तो क्या कहना चाहते हो आप? हम नहीं, आचार्य भगवंत कहना चाहते हैं, जिनेन्द्र देव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं और पूर्ण रूपेण स्वानुभव से व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि वह प्रकाशित स्वभाव इसी पल है, इसी क्षण है और तुम्हारा ही स्वरूप है। अब वो प्रकाशित स्वभाव इसी पल है, इसी क्षण है, मेरा ही स्वरूप है, तो भैया काय से देखूं मैं, कौन सी नजरों से देखूं मैं उसे? वो कह रहे हैं भगवान जी, उसे देखने के लिए जो तुम्हारी मन की नजरें हैं उसे छोड़ना पड़ेगा। जो मन के विचारों की जो तुम्हारी नजरें हैं, अनादिकाल के संस्कारों से जो तुम्हारी नजरें प्रकट हो गई हैं, तो भाई अनादिकाल से संस्कारों से कौन सी नजरें प्रकट हो गई हमें? अनादिकाल के संस्कारों से तो पुण्य पाप की क्रियाओं को सत्य सत्य देखने की नजरें प्रकट हो गई हैं। इसने ये सही किया, इसने ये गलत किया। अनादिकाल से तुम्हारे मन की नजरों में, तुम्हारे अज्ञान के नेत्रों में ये करता है, ये भोगता है, ये बनाने वाला है, ये बिगाड़ने वाला है, ऐसे अज्ञानता को देखने की नजर है आज तुम्हारे मन के पास। संस्कार, नजर मतलब संस्कार। अनादिकालीन तुम्हारे मन में ऐसी अज्ञानता को देखने का संस्कार है, अज्ञान भाव की ओर दृष्टि है। कर्तृत्व भोक्तृत्व ममत्व आदि मिथ्या संस्कारों की नजर से ही तुम देखते हो। अब ऐसे मिथ्या संस्कारों की नजर को त्याग के एक बार जिनेन्द्र भगवान जिस नजर को कह रहे हैं, उस नजर को अपना के, जिनेन्द्र भगवान की नजरों का विश्वास करके, जिनुक्त वाणी हृदय चैतन्यत्व, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अपने मन से भी अंदर, मन से भी नीचे की ओर,
मन से भी सूक्ष्म की, मन तो विचारों का समूह है, मन से भी सूक्ष्म जो तुम्हारा चित्त है अर्थात जो तुम्हारा हृदय है, उस हृदय कमल पे जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्थापित करके, जिनेंद्र भगवान के वचनों को स्थापित करके, जिन भगवान के वचनों की नजरों से देखो। आप अपनी मिथ्या नजरों से मत देखना, मन की नजरों से मत देखना, अज्ञान पर्याय परिणमन को देखने वाली मन की नजरों से मत देखना। जिनेंद्र भगवान के वचनों को अपने हृदय कमल पे स्थापित करके अपने हृदय की अनंत गहराइयों से अपने हृदयंगम परमात्मा को अपने हृदय की नजरों से देखना, अर्थात अपने हृदय की नजरों से देखना। क्यों कह रहा आप? क्योंकि इस हृदय में अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान में स्वभाव जो अपना परम वीतराग स्वभाव है, इस हृदय में ही उसकी स्वीकारता विद्यमान है, इस हृदय में ही उसका सहकार विद्यमान है। इस हृदय में उतर के आप देखोगे तो इसमें आपको सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, इस हृदय में आपको शुद्ध सम्यक्त का बीजारोपण दिखाई देगा। और उस हृदय के अंदर, उस हृदय की गहराई में उतर के देखोगे, उस गुप्त हृदय के अंदर में अनंत गुप्त सत्ता को उसी की नजरों से देखोगे तो आपको शुद्ध सम्यक्त का बीजारोपण दिखाई देगा। और शुद्ध सम्यक्त के अंदर आप गहराई से उतर के देखोगे, उस शुद्ध सम्यक्त को आप निहारोगे तो जैसा आचार भगवान कह रहे हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत देवत्व स्वभाव, वैसा ही तुम्हें दिखाई देगा, वैसा ही तुम्हें दिग्दर्शन होगा, वैसा ही तुम्हें प्रतीति में आएगा, वैसा ही तुम्हें अनुभव में उत्पन्न हो जाएगा, वैसा ही जैसा आचार्य भगवान कह रहे हैं वैसा ही तुम्हें झलक जाएगा। कब झलक जाएगा भैया? जब आप मन के संस्कारों की अज्ञान नजर को छोड़ के हृदय की स्वीकारता भरी, गहन प्रीति भरी, अनंत जिन भगवान के वचनों के बहुमान भरी नजरों को जब आप हृदयंगम करोगे, हृदय से देखोगे, आप हृदय से स्वीकार करोगे तो आपको हृदय में, आपके हृदय में आपको वैसा ही अनंत चतुष्टय में निराकार चैतन्य दिव्य स्वभाव, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर, अनंत से संपूर्ण, वैसे ही अनंत 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 चतुष्टय प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा। ये कैसा अनंत चतुष्टय दिखाई देगा? जैसा सर्व भगवान कह रहे हैं वैसा ही अनंत सुख, वैसा ही अनंत ज्ञान, वैसा ही असीमित अतीन्द्रिय आनंद आपको इस पल, इस घड़ी, इस क्षण आपको अपने अंदर में प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा। है आस्था, हृदय की नजर है आपके पास, बुद्धि और मन की नजरों से बात। अब भैया बुद्धि और मन की नजरों को छोड़ने का थोड़ा सा उपाय बता दो, फिर आपकी बात और अच्छी लगेगी। देखो भैया, यदि बुद्धि और मन की नजरों को छोड़ना है तो एक बहुत सरल उपाय, सर्व भगवान के सिद्धांत को सामने रख दो। जिस समय जैसा परिणमन होना है वैसा ही हो रहा है। मैं किसी का करता नहीं, मैं किसी का धरता नहीं। मैंने आज तक कोई क्रियाकांड नहीं किया। इसे सरलता से और सरलता से और सरलता से, क्या भैया द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। भैया मैं कहाँ किसी को करता मान रहा हूँ, कहाँ मैं किसी को करता धरता मान के सुखी हो रहा हूँ, कहाँ मैं पर पर्याय का विचार कर रहा हूँ। इस बात का चिंतन करके और तत्काल ये विचार कर लो, क्या अरे मेरे लिए तो जिन भगवान की आज्ञा है कि भैया जिन वचनों में रमण करो। तत्काल ये चिंतन करो, वस्तु स्वरूप पीना है आपको। जैसे आपको आद्य मनादि शब्दों की प्रतीति रहती है ना, जिन वचन जयवंतम की प्रतीति रहती है ना, आपको तत्काल कोई भी विकारी भाव चलते समय, कोई भी अज्ञानी भाव चलते समय आपको ये प्रतीति आनी चाहिए तत्काल। अब इस सिद्धांत को रोज बोलेंगे हम, क्या कहोगे आप रोज? ये प्रतीति में आना चाहिए आपको कि अरे कोई कुछ नहीं कर रहा, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, कोई संसार में मुझे सुखी दुखी करने वाला नहीं है। इस मन का अच्छा बुरा जो मन को लगता है वो मेरा परिणमन नहीं है। ये मन को जो अच्छा बुरा लगता है, शरीर को जो अच्छा बुरा वेदन होता है, शरीर में जो सुख दुख होते हैं, संयोग में जो सुख दुख होते हैं, वो मेरा वेदन नहीं है। और ऐसा कह के आपको मन के दुख को कम नहीं करना, ऐसा कह के आपको ये तत्काल याद करना है कि मेरे लिए तो जनन भगवान की आज्ञा है कि जिन वचनों में रमण करना है। मेरे लिए तो जनन भगवान की आज्ञा है
जिन वैष्णव में रमण करना है। फिर से रिपीट, कोई अच्छा बुरा नहीं करता मेरा, मुझे किसी की ओर देखना ही नहीं है। एक एक समय का परिणाम स्वतंत्र हो रहा है, एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, किसी में कोई में मुझे सुखी दुखी करने की सामर्थ्य नहीं है। मैं सुखी दुखी अपनी अज्ञानता के कारण होता हूँ, सुखी दुखी मेरी अज्ञान दृष्टि मुझे कराती है। इसलिए मुझे इस अज्ञानता से पार होके जिन भगवान के वचनों में रमण करना है, जिन भगवान की आज्ञा में रमण करना है। यदि आप ऐसा वस्तु स्वभाव का विचार बार बार करोगे, ऐसे अज्ञानता के काल में यदि आपको ऐसे वस्तु स्वभाव की प्रतीति आने लग जाएगी, ऐसे वस्तु स्वभाव स्वीकार होने लगेगा, तो आपका उपयोग जो फालतू विकल्पों में अपनी समय शक्ति उपयोग बर्बाद होता है। इसने ऐसा कर देंगे, ऐसी योजना बना रहे हैं, वैसी योजना बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसमें जो आपके उपयोग का समय शक्ति खराब होता है, वो समय शक्ति खराब होना बंद हो जाएगा। और जब उपयोग की समय शक्ति का बर्बाद होना बंद हो जाएगा, जिन भगवान के वचनों का स्मरण आ जाएगा, तो जिन भगवान के वचनों की प्रियता बढ़ेगी, और जिन भगवान के वचनों की प्रियता बढ़ेगी, जिन भगवान के वचनों की रुचि बढ़ेगी, तो अब देखो जिन्हें भगवान एक बार में कहेंगे, क्या कहेंगे, देखो 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 देखो, वो अनंत सूर्य से ज्यादा प्रकाशित, वो परम अतीन्द्रिय स्वभाव तुम्हारा ही ममले ममल स्वरूप है। एक बार सुनते ही आपकी आत्मा झंकृत हो जाएगी, और आपको आपके हृदय की स्वीकारता में, आपको श्रद्धा विश्वास की नजरों में, आपको आस्था में, आपको आपके अंतरंग के रोमांच में वो अनंत प्रकाशित स्वानुभव में सत्ता प्रतीति में बरतती हुई दिखने लगेगी, प्रतीति में झूलती हुई दिखने लगेगी। एक बार में दिखने लगेगी भगवान जी, एक बार में दिखने लगेगी। फिर मंत्र फिर से दोहराओ आप, देखो देखो मंत्र फिर से दोहरा रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, सावधान आत्मा सावधान, आज तक किसी ने तुझे सुखी दुखी नहीं किया। इस संसार में पुत्र परिवार, बहन भाई, माता पिता, बहू सास, ये लोग जो भी परिणमन घट रहा है, ये सब कर्म उदय से घट रहा है। इसमें कोई किसी का अच्छा बुरा करता नहीं है, इसमें कोई किसी को सुखी दुखी करने वाला नहीं है। जीव के सुख दुख का कारण बाहर का परिणमन नहीं है, भूख प्यास नहीं है, बाहर के होने वाले क्रियाकलाप जीव के सुख दुख का कारण नहीं है। ये तो पुद्गल का परिणमन है, ये तो एक एक समय की व्यवस्था है, और ये एक एक समय की पर्याय परिणमन की व्यवस्था अपनी योग्यता से चल रही है। और मैं इस सारे चलने वाले परिणमन से भिन्न निराकार चैतन्यमयी परमात्मा हूँ। ऐसा ही मेरे लिए जिन भगवान का आदेश है, ऐसा ही मेरे लिए जिनेश्वर भगवान का उपदेश है, ऐसा ही मेरे लिए आचार्य भगवान का उपदेश है कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ। मुझे तो अपने स्वभाव में रमण करके अपने अनंत सुख को प्रकट करना है। यदि ऐसा विचार आपके अंदर में उत्पन्न होगा, यदि ऐसा सम्यक विचार आपके अंदर में उदित होगा, तो आपका उपयोग फालतू सांसारिक लौकिक प्रपंचों से, सब क्रिया कारणों से, सब मिथ्या आडंबर से उलट के तत्काल तत्क्षण अपने स्वभाव के लिए फ्री होगा। आपका उपयोग फ्री होगा, और आपका उपयोग फ्री होगा तो आप गुरु महाराज कहेंगे, क्या कहेंगे, मन बाहुल हो, मन बाहुल हो, उमा हो स्वामी अपने उदेसा। तत्काल आचार्य देव कहेंगे कि हमारा मन बाहुल हो रहा है, उमा हो आनंद उत्साह उमंग से भर रहा है, परम आनंद से भर रहा है। उमा हो स्वामी अपने उद्देश्य, अपने परम जिनवर स्वभाव का रमने के लिए हमारा उपयोग उलझ रहा है, और आपकी परिणति तत्काल उस परमात्मा स्वभाव के स्वानुभव को प्रकट कर लेगी। आपकी परिणति तत्काल उस स्वानुभव में रम जाएगी, आपकी परिणति तत्काल उस आनंद परमानंद में डूब जाएगी। आपको तत्काल उस स्वरूप का अपने दीर्घ अनंत विशाल चेतन में दिग जो अपने दिगांतर दसों दिशाओं में जो विद्यमान है, दिशांतर जो दसों दिशाओं का स्वामी है, ऐसे ज्ञानमय अंबर अपने भीतराग निर्ग्रंथ चेतन स्वभाव का तुरंत तत्काल दर्शन प्रकट हो जाएगा कि ओ शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। यह है
यह अर्क सुअर्क ममले ममल स्वभाव, यह अर्क सुअर्क ममले ममल स्वभाव, यह अपना जिन जिनबर स्वामी हुमा हो स्वामी अपने उद्देशा। ये देखो अपने उद्देश्य को चली परिणति, ये देखो चली वो अपने उद्देश्य के लिए परिणति। काय का उद्देश्य? अरे मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं। जब मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, तो मेरा परिणाम इन पर्याय में भ्रमित होना नहीं है, इन पर्याय में संकित होना नहीं है, इन पर्याय परिणमन में मूर्छित होना मेरा परिणमन नहीं है, इन पर्याय परिणमन को देखना जानना मेरा परिणमन नहीं है। मेरा परिणमन तो ज्ञान विज्ञान में अपने सिद्ध स्वभाव को शीघ्र समय में स्वानुभूति में उत्पन्न करना, यही मेरे उपयोग में, मेरी दृष्टि में मेरा लक्ष्य है। बस अज्ञान अभिप्राय से हो जाएंगे, अज्ञान प्रयोजन बिला जाएंगे, अज्ञानता के सारे प्रयोजन मिला जाएंगे और ज्ञान विज्ञान का स्पष्ट प्रयोजन आत्मा के सामने हो जाएगा, झलकेगा कि देखो 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 बाहर के क्रियाकांड आडंबर में धर्म नहीं, बाहर के क्रियाकांड, शरीर की क्रियाकांड सब पुण्य पाप में धर्म नहीं, धर्म तो आत्म स्वभाव की रमणता में है। चेतन जागो जागो जागो। और इस धर्म में अंतराल पैदा करने वाला तीन लोक में कोई नहीं है। बाहर के क्रियाकांड आडंबर में तो पुण्य पाप के उदय से, यदि पुण्य का उदय होगा तो आप शुभ क्रियाएं कर पाओगे, पाप का उदय होगा तो अशुभ क्रियाएं होंगी। बाहर के क्रियाकर्म तो पुण्य पाप के अधीन है, बाहर के क्रियाकांड तो पुण्य पाप के अधीन है, बाहर की होने वाली क्रियाएं तो शुभ अशुभ आचरण तो पुण्य पाप के अधीन है। हे साधक, तू तो अपने सम्यक विवेक को जागृत कर, बाहर में सदाचार जीवन तो तेरा है ही, तू तो अपने सम्यक विवेक को जागृत कर, शुद्ध विवेक को जागृत कर। ओमा हो स्वामी अपने उद्देश्य, अपने परम अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में आचरण करने का लक्ष्य बना। पूरा सार, पूरे 11 अंग और 14 पूरी द्वादशांग वाणी का सार है अपने आत्म स्वभाव की रमणता, अपने जिन भगवान के वचनों की रमणता, जिन भगवान के वचनों का आचरण, शुद्ध स्वभाव में आत्म रमणता ही पूरे ग्रंथों का और पूरे ब्रह्मांड का सार है। क्या? अचिंत चिंतामणि चैतन्य रत्नाकर स्वभाव में आचरण, दिव्य चेतना में आचरण, दिव्य चेतना का बहुमान, दिव्य चेतना का आनंद, शुद्धम 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 शुद्धम, शुद्ध 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 और मात्र शुद्ध है। मैं तो शुद्ध चैतन्यमय निर्ग्रंथ वीतराग पद का स्वामी, जिन जिन बार स्वामी हूँ, जिन जिन बार स्वामी हूँ, जिन नाथ मेरी सत्ता है। चलो भाई एक बार फिर से शुरू करें, एक बार फिर से प्रारंभ करो। बिल्कुल हर घड़ी ये प्रतीति में आना चाहिए, हर क्षण ये प्रतीति में रहना चाहिए, अज्ञानता कभी भी छूना नहीं चाहिए। एक एक समय का परिणाम तो अपनी योग्यता से हो रहा है। ना सास ने कुछ बुरा किया, ना बहू ने कुछ बुरा किया, ना बेटे ने कुछ बुरा किया, ना पत्नी ने कुछ अच्छा किया, ना बच्चे ने कुछ अच्छा किया, ना दुकान में लाभ हुआ, ना घर में हानि हुई। घर जल गया तो भी धूल का ढेर था और घर बन गया तो भी धूल का ढेर है। ये तो सब पुद्गल का परिणमन है और ये पुद्गल का परिणमन तो अपनी तत्समय की योग्यता के अनुसार और सर्वज्ञ की सर्वज्ञता के अनुसार जैसे कर्मों का उदय है वैसा ही हो रहा है। इसका कर्ता धर्ता स्वामी मैं नहीं हूँ, ये मुझे सुखी दुखी करने में निमित्त नहीं है, इससे मेरे सुख दुख का कोई संबंध, इसमें मेरा अच्छा बुरा हित अहित कुछ भी, ये तो सब पुण्य पाप की माया है। इससे परे मेरे लिए जिन भगवान की आज्ञा है कि मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, वाह बस ये परम सत्य तुम्हारी दृष्टि में आ जाए, तुम्हारे हृदय के अनंत गहराइयों से, तुम्हारी हृदय की अनंत गहराइयों से, तुम्हारे हृदय के अनंत बहुमान में, तुम्हारी आत्मिक रोमांच में, तुम्हारे हृदय की अनंत गुप्त निधि में, अनंत सम्यक्त का श्रद्धान का जो तुम्हारे अंदर बीज रोपण हुआ ना, वो सम्यक्त का उदय तुम्हारी दृष्टि में हो जाए। यदि वो शुद्ध सम्यक्त का उदय तुम्हारी दृष्टि में हो गया, हृदय में गुप्त वो शुद्ध सम्यक्त तुम्हारी दृष्टि में दिखाई देने लगा और तुम्हारा उपयोग इन मिथ्या फालतू विकल्पों से,
इन मिथ्या सुख दुख के परिणमन से रहित होके यदि जिन भगवान के वचनों में आचरण करने लगा, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति उसमें आ गई, वो सुखी दुखी होना उसने पर से अपना ममत्व हटा दिया, तो तत्काल आपको शुद्ध सम्यक जो आपके हृदय में है वो दिखाई देने लगेगा। और सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, जहाँ शुद्ध सम्यक आपके हृदय में दिखाई देगा, तो वहाँ ज्ञानम स्नान पंडिता, वहाँ आपका स्नान ज्ञान में अमृत में होने लगेगा। ज्ञानम ज्ञानम स्नान पंडिता, उसी क्षण तत्काल आपको शुद्ध सम्यक की दृष्टि होते ही, शुद्ध सम्यक गुप्त आपके हृदय में उजागर होते ही, जिन भगवान के वचन आपके हृदय में उजागर होते ही आपको आपके अंतरंग में शुद्ध सम्यक चैतन्य महानिर्ग्रंथ स्वभाव की अनंत ज्ञान में प्रकाश किरणें उत्पन्न होने लगेंगी। और जहाँ ज्ञान की अनंत और प्रकाशवान किरणें ज्ञान की अनंत 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 सुख में आनंददायिनी अनंत अमृत को बरसाने वाली ऐसी प्रकाशवान किरणें आपको उत्पन्न होने लगेंगी, तो आपको सर्वज्ञ अरिहंत सिद्ध सिद्धम, आपका सर्वज्ञ अरिहंत स्वरूप सिद्ध सिद्ध स्वभाव आपको आपकी दृष्टि में केवल ज्ञान में, अनंत दर्शन ज्ञान सुख में अनंत सत्ता आपको आपकी दृष्टि में झूलती हुई दिखने लगेगी। जो 75 गुणों की माला आचार्य तारतरन स्वामी ने गूंथी है ना, जिन 75 गुणों की माला का निरूपण महाराज जी की गाथा में है ना, वो 75 गुणों की माला आपको आपके सम्यक्त में झूलती हुई दिखाई देंगी। आपको आपके सम्यक्त में झूलती हुई दिखाई देगी। है आपको विश्वास? है आपको विश्वास? भैया जब आपको विश्वास है, जब आप आत्म स्वरूप के श्रद्धानी हैं, तो आप जिनेन्द्र भगवान की इस बात को पी क्यों नहीं रहे? वो कह रहा है अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर अभी आपके हृदय में गुप्त है। देखो 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 देखो, वो उदय हो गया, वो दिखने लगा, वो अनंत चतुष्ट दिखने लगा। बस हृदय की नजरों से देखो, हृदय की नजरों से देखो, हृदय की नजरों से देखोगे तो तत्काल दिखेगा। और तत्काल जैसे ही वो दिखेगा तो आपको बुद्धि से, जो बुद्धिगत चर्चा सुनने का रस है ना, वो भी छूट जाएगा। भाई समझाने वाली चर्चा, बताने वाली चर्चा और नाना प्रकार के प्रपंच को फैलाने वाली, राग देश का पोषण करने वाली चर्चा, और वो उसका रस ही छूट जाएगा तुम्हें सिर्फ चर्चा सुनने का रस इतने ही रह जाएगा। बस तुम्हें कौन सा चर्चा का रस रह जाएगा? जहाँ तुम्हें आत्म अवलोकन हो, बस उसका शुद्ध देशना का रस रह जाएगा। गुरु महाराज की गाथाओं का अमृत पीने का रस भर रह जाएगा तुम्हारे पास। क्षयोपशम वाली वो चर्चा है ना, मन रंजन वाली, वो छूट जाएगी। बुद्धि के रंजन वाली चर्चा छूट जाएगी तुमसे, अपने आप ही छूट जाएगी। और सुनोगे भी तो तुम्हें बुद्धि का रंजायमान नहीं होगा चर्चा में, मूल सत्य ग्रहण होगा। बस क्षयोपशम की रुचि छूट जाएगी, क्षयोपशम की रुचि छूट जाएगी, अनुभव की रुचि आ जाएगी, अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति जागृत हो जाएगी। अपने आप ऑटोमेटिक आत्म स्वभाव की प्रतीति जागृत हो जाएगी, शुद्ध आत्म स्वभाव की प्रतीति जागृत हो जाएगी। आत्म चेतन में सत्ता की, निराकार में चेतन सत्ता की प्रतीति जागृत हो जाएगी। आपको स्वयं पता लग जाएगा कि करोड़ों बार की चर्चा सुनना एक तरफ और एक समय अपने शुद्धात्मा को देख लेना एक तरफ। करोड़ों चर्चाएं एक तरफ, पानी कहीं पासन में नहीं आएंगी। हजारों जन्मों का चिंतन एक तरफ और एक समय की जिन भगवान के वचनों में रमणता एक तरफ, एक समय का बहुमान एक तरफ, एक समय का आनंद एक तरफ। क्या कह रहे हैं? कल्प कालों तक का चिंतन, कल्प कालों तक की चर्चा, कल्प कालों तक का अध्ययन, कल्प कालों तक का पढ़ना सुनना सब एक तरफ और एक समय की सहानुभूति एक तरफ, एक समय का स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान में अर्थात ध्रुव स्वभाव की प्रतीति में आचरण एक तरफ। पता है तो श्रद्धा किसे कहते हैं? प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम। नित्य ओंकार में स्वभाव की प्रतीति, शुद्धात्म स्वभाव की प्रतीति का नाम ही श्रद्धा है। बुद्धि के क्षय समझाल का नाम श्रद्धा नहीं है, सच्ची श्रद्धा। आचार्य तारतरन स्वामी ने जो श्रद्धान का स्वरूप दिया वो श्रद्धा। कल ही कहा था ना, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, जिसमें अपने शुद्धात्म स्वभाव का ही वेदन है। और कितना वेदन है? अनंत वेदन है जो कभी खत्म नहीं होगा। सुनो भगवान, सुनो सुनो, गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरु महाराज बता रहे हैं, जिसमें अपने शुद्धात्म स्वभाव का वेदन है। और कितना वेदन है? शुद्धात्म स्वभाव का अनंत वेदन है, जो अनंत वेदन कभी खत्म नहीं होगा। प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम। ऐसे नित्य स्वभाव को प्रणाम, अर्थात ऐसे नित्य स्वभाव की प्रतीति जहाँ उत्पन्न होगी वहाँ तत्वार्थ सार्धम,
महाशुद्ध तत्व की श्रद्धा मानी जाएगी, महाशुद्ध तत्व की श्रद्धा की पहचान की जाएगी। और जहाँ शुद्ध तत्व की श्रद्धा की पहचान की जाएगी वहाँ ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेत्वम, वहाँ ज्ञान में सम्यक का उदय कहा जाएगा। नित्यम अर्थात वहाँ ज्ञान में नित्य सम्यक की उदय रूप सत्ता कही जाएगी। फिर आपके ज्ञान में सम्यक की सत्ता का उदय हो गया तो सम्यक चरणम चेतन रूपम, तो आपको सम्यक में आचरण करके आपके सच्चे चेतन रूप की सच्ची पहचान होगी। अनंत दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव में अपने चेतन स्वभाव की यथार्थ पहचान होगी। अभी आप कह रहे हो मैं शुद्धात्मा हूं, आपको पहचान थोड़ी ना। सम्यक चरणम चेतन रूपम, जब सम्यक में आचरण करोगे, प्रतीति में रत रहोगे, ज्ञान में श्रद्धान का अवलंबन रहेगा, ज्ञान में श्रद्धान का उदय रहेगा, तब आपको चेतन स्वभाव की सम्यक आचरण से पहचान होगी। और जब सम्यक आचरण से चेतन स्वभाव की पहचान होगी ना, जब अनंत चतुष्टय को व्यक्त करने का मार्ग जैसा भगवान ने बताया है वैसा मार्ग तुम्हारे स्वानुभव से प्रकट हो जाएगा। जैसा भगवान ने बताया है वैसा मार्ग तुम्हारे रोम रोम से रोमांच में, रोम रोम से तुम्हारे आनंद में, रोम रोम से तुम्हारे उत्साह में, जैसा जिन पर भगवान ने मार्ग बताया है वैसा मार्ग उदित हो जाएगा, वैसा ही मार्ग उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन भैया क्या करना भैया, एक बार और बता दो भैया, एक बार और बता दो बस भैया। देखो फिर से एक बार और सुन लो। हम कह रहे हैं ये प्रतीति हमेशा रहनी चाहिए कि भैया बहुत अच्छे सुन लो। आज नहीं कोई गहरी चर्चा के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए, आत्मा का अनुभव, आत्मा की शुद्ध प्रतीति अपने पुरुषार्थ से आती है, किसी के क्षयोपम किसी सुनाने से नहीं। कोई गहरी गहरी चर्चा सुनने से, बुद्धि के रस से नहीं आती। यदि कोई कहता है कि गहरी गहरी चलना चर्चा बुद्धि के रस से आत्मा का श्रद्धान होता है तो वो झूठ कहता है। तो फिर आत्मा का श्रद्धान तो अपने उपादान ज्ञान स्वभाव, अपनी होनहार के, अपनी काल लब्धि के पकने से, अपने स्वभाव की रुचि के प्रकट होने से होता है। तो भैया क्या क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप भैया, आप क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि कोई गहरी चर्चा की जरूरत नहीं भाई। फिर आप क्या कह रहे हो? हम कह रहे हैं सिर्फ देखो इतना सरल, देखो बहुत सरल। क्या करना है कि देखो अपन दिन भर अज्ञान भाव में घूमते रहते हैं ना, अपना पूरा दिन ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये कर दिया, इसने ये क्यों नहीं किया, इसमें घूमते रहते हैं ना, इसमें अपना बहुत ज्ञान बर्बाद हो जाता, बहुत उपयोग बर्बाद हो जाता। तो क्या करना भगवान, अपने को इन फालतू उलझनों से बच के क्या करना है, एक एक समय का द्रव का परिणमन स्वतंत्र, ये प्रतीति में लाना है अपने को। सिर्फ सुनना नहीं है और मन को शांत करने के लिए नहीं लाना प्रतीति में, हम जैसा हम कह रहे हैं वैसा प्रतीति में लाना है। कैसा कि एक एक समय का परिणमन स्वतंत्र है। देखो भैया जब जो होना वही तो हो रहा है। देखो मुझे किसी ने सुखी दुखी नहीं करा, देखो ये बाहर के संयोग में सुखी दुखी करने में कार्यकारी थोड़ी ना है। घर में मकान दुकान में रहने से मैं सुखी दुखी थोड़ी ना होता हूँ। मेरे को सुखी दुखी करने वाली तो ये अज्ञानता है, जो मुझे राग का रस है ना, मोह का रस है ना, जो मुझे पर को देखने की आदत है ना, मैं इसके कारण सुखी दुखी हो रहा हूँ। यदि मुझे सुख दुख पने से छूटना है, यदि मुझे मुक्ति का मार्ग चाहिए, तो देखो 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 जिनेन भगवान की आज्ञा है। जिनेन भगवान मुझसे कह रहे हैं क्या कि देखो अपने आत्म स्वभाव को देखो, अपने आत्म स्वभाव को देखोगे, अपने आत्म स्वभाव में रमण करोगे तो सारे सुख दुख की कल्पनाओं से मुक्त हो जाओगे। बस इतना सा पर स्मरण कर, इतनी सी प्रतीति लाना होगा, संसार खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अच्छू नहीं करना, ना पढ़ना, ना रटना, ना रोना, ना गाना, ना कच्चू नहीं करना। पूरी नियम व्रत संयम तप ध्यान तपस्या सब आत्म स्वभाव की रमणता ही है। आप ये विकल्प छोड़ दो कि कोई बाहर की क्रिया में तप है, कोई मैं मुनिराज हो जाऊंगा तो तप हो जाएगा। नहीं, मैं मुनिराज जैसे जंगल में रहने लगूंगा तो तप हो जाएगा। गलत, झूठी मानता है आपकी, झूठी धारणा है। तो भैया मैं जंगल में चले जाऊंगा मुनिराज होऊंगा तप नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? आप यदि जंगल में चले जाओगे, मुनि जैसी भेष भी धारण कर लोगे तब थोड़ी ना होगा, बाहर की क्रिया तब थोड़ी ना होगा। तो फिर यदि आप स्वभाव में रमणता करोगे तो तप होगा, तो तप होगा। मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो, इसी पर मान लो कि स्वभाव में चरण करेंगे तो तप होगा, स्वभाव में रमण करेंगे तो तप होगा। कोई क्रिया करने से कोई तप होने वाला, यदि ये स्वीकार करते हो तो देखो 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 देखो, यदि स्वीकार करते हो स्वीकार करते हो स्वीकार करते हो तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं देखो 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 देखो
तुम्हारे हृदय में ऐसा अनंत तपस्वी, अनंत तप का उपवन, तुम्हारे हृदय में परम पारणमिक चैतन्य स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, स्वानुभूति में लहरा रहा है, अनंत केवल ज्ञान दर्शन रूप, अनंत चतुष्टय रूप अभी तुम्हारे अंदर में उजागर हो रहा है। देखो 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 देखो, जल्दी से इसका अनुभव करो। यही तुम्हारा स्वभाव है, यही तुम्हारा स्वभाव है, यही तुम्हारा स्वभाव है, यही तुम्हारा स्वभाव है, यही तुम्हारा देवों का देव है, यही तुम्हारा अनंत चतुष्टयमयी परमात्मा है, यही तुम्हारा सुख स्वरूपी भगवान आत्मा है। देखो 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 देखो, आ गया अपने स्वभाव का अनुभव में, तो आ गया अपने स्वभाव के अनुभव में, तो आ गया अपने अपने अंदर में, तो उदित हो गया, अपने ही स्वभाव तो है। अब कोई से पूछना थोड़ी ना, कोई से बताना थोड़ी ना, गुप्त गुप्त भी जाओ, भटक जाओ, भटको। बहुत अमृत है, बहुत आनंद है आत्मा में, बहुत आनंद है आत्मा में, बहुत रस है। सारे दुखों से मुक्त कराने वाला, सारे संकल्प विकल्पों से छुड़ाने वाला, सारे विकारी भाव को नष्ट करने वाला, सारी कर्मधाराओं को क्षय करने वाला, यही अपना ममले ममल स्वभाव, यही जिनेन्द्र भगवान के वचन, यही है जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा, यही आचार्य देव का उपदेश कि मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं सिद्ध हूँ। आद्य मनादि शुद्धाम, शुद्ध 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 तत्व शुद्धात्मा, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम। यही है मेरा शुद्ध स्वभाव। प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ सारदाम, बारंबार नित्य इसको प्रणाम करो। तत्वार्थ सारधम, यही तत्व की श्रद्धा है, यही सत्य की श्रद्धा है, यही जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है, यही तुम्हारा ममले ममल स्वभाव है, यही तुम्हारा वीतराग पद है। आज तुमने अपने वीतराग पद से मिलन कर लिया ना, आज तुमने अपने शुद्धात्मा से मिलन कर लिया ना, आज तुम्हें अपना अर्क प्रकाशवान स्वभाव मिल गया ना। अब तुम बिल्कुल पर पर्याय की ओर मत देखना, तुम तो इसी की जय जयकार मचाना, तुम तो इसी के अनुभव को देखना, तुम तो बारंबार इसी का स्मरण करना, तुम तो बारंबार जिन वचनों का हैलाद करना, ऐसे जिन भगवान के वचनों का हैलाद करने से मुक्ति श्री की प्राप्ति हो जाएगी, शीघ्र समय में मुक्ति श्री मिल जाएगी। देख नहीं मत पर पर्याय, देख नहीं मत पर परिणमन को, तुम तो ऐसे आनंदम परमानंदम, मैं आनंद स्वरूप हूँ और मैं परमानंद स्वरूप हूँ। मुझे दुखी करने में कोई भी निमित्त नहीं है, मुझे कलेशित करने में कोई भी कर्मधारा बाधित नहीं है, मुझे संकल्प विकल्प में ले जाने में कोई भी कर्मधारा बाधित नहीं है। मैं अपनी अज्ञानता से दुखी हो रहा था, इसलिए मैं अज्ञानता का त्याग करता हूँ और जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में वचनों का अमृत पान करता हूँ कि मेरा तो शुद्धात्म देव, दूसरा ना कोई। अज्ञानता से दुखी हो रहा था आत्मा, पर का कर्ता मान के दुखी हो रहा था, पर का भोक्ता मान के दुखी हो रहा था, और पुत्र परिवार का कर्ता मान रहा था, सास बहू से दुख महसूस कर रहा था, मकान दुकान धन संपदा से सुखी दुखी मान रहा था। और ये तो सब कांच के ढेर हैं, ये तो सब धूला के ढेर हैं, ये तो सुख दुख के कारण ही नहीं है, सुख दुख का कारण तो अज्ञान भाव है। ओ भगवान जी, ये अज्ञान भाव का ही त्याग कर दिया मैंने तो। क्यों कर दिया भगवान, क्यों कर दिया आपने अज्ञान भाव का त्याग? क्योंकि मुझे दुखों से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, इसलिए मैंने अज्ञान भाव को देखने का त्याग कर दिया। तो भैया आप अज्ञान भाव को नहीं देखोगे तो क्या आप दिन भर फालतू रहोगे? भैया क्यों फालतू रहेंगे, क्यों भैया, फिर क्या करोगे? जिन भगवान की आज्ञा में आचरण करेंगे ना, हमारे सामने जिन भगवान की आज्ञा है ना भैया, क्या है जिन भगवान की आज्ञा? जिन भगवान की आज्ञा है कि एक एक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, इसकी ओर मत देखो, और मैं ज्ञान विज्ञान में सिद्ध स्वरूप हूँ, ऐसे आनंद स्वभाव को देखो। तो क्या करोगे भैया आप? हम जिन भगवान की आज्ञा में रमण करेंगे, जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करेंगे, अर्थात प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम, नित्य अपने शुद्धात्म तत्व को प्रणाम करेंगे। मेरा मुझको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, अपनी अनंत ध्रुव चेतना को प्रणाम करेंगे। इतना बड़ा काम तो है हमारे पास, तीनों लोगों का अनुभव करने का काम है ना। कितना बड़ा काम है अपने पास, बताओ? केवल ज्ञान का अनुभव करने का काम है अपने पास।
फालतू लोगों के पास है घर का अनुभव करने का टाइम, सास का, बहू का, दुख का, कर्तव्य का, भोक्तत्व का, पुत्र का, परिवार का, धन का, मन का, इन सब का वेदन करने का टाइम फालतू लोगों के पास है। जो फालतू लोग है ना, अज्ञानी मूर्ख जीव, मूर्ख अज्ञानी निगोदिया जीव, उनके पास है फालतू टाइम। अपने पास थोड़े फालतू टाइम। अपने पास क्या काम है? अपना ज्ञान अनंत है, तीनों लोग प्रमाण है, अनंत केवल ज्ञान है, तीनों लोग प्रमाण है, अनंत केवल दर्शन है, तीनों लोग प्रमाण है। अब अपना अनंत ज्ञान है, अपना अनंत दर्शन है, तो अपने अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान का अनुभव करेंगे ना। तीनों लोग में अपना अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख फैल रहा है, तो अपन अपने ज्ञान में अनंत का ही वेदन करेंगे ना। हम फालतू इस संसार का वेदन क्यों करेंगे? हमारे पास कितना सारा काम है। अनंत का वेदन करने का काम है। एक क्षणभंगुर एक समय की पर्याय, जिनका अंत हो जाएगा, जो नश्वर है, जो विनाशिक है, जो पुत्र परिवार मर जाने वाले हैं, जो धन संपदा क्षय हो जाने वाली है, जो पुण्य पाप के अशुभ उदय सब बिला जाने वाले हैं, ये शरीर जो स्वयं धूरा का ढेर है, विनाश को प्राप्त हो जाने वाला है, ये 5 इंद्रिय के विषय जो सब क्षणभंगुर और नाशवान है, क्यों इनका वेदन करेंगे? ये सब तो बिला जाने वाले हैं, ये तो सब तो क्षणभंगुर है, इन सब का तो अंत है। मेरा गायक स्वभाव तो अनंत है, अनंत है और अनंत है। हम तो अपने ऐसे स्वसमय गायक स्वभाव का ही वेदन करेंगे। हमें और किसी के वेदन करने की आवश्यकता, लेना न देना, मगन रहना, हरदम शुद्धात्म की लगन रहना। करोगे भगवान जी? अनंत का वेदन करोगे तो इन संसार की पर्याय, अंत हो जाने वाली पर्याय का वेदन खत्म हो जाएगा। अनंत केवल ज्ञान का वेदन करोगे, अनंत सुख का वेदन करोगे, अनंत ध्रुव चैतन्यमय परमात्मा का वेदन करोगे, अतीन्द्रिय अति सूक्ष्म अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में शुद्धात्म स्वभाव का वेदन करोगे, तो इस संसार का सारा वेदन विलायमान हो जाएगा और ये आत्मा परमात्मा रूप से अनुभव में प्रकट हो जाएगा। और फिर आचार्य तारन देव कहते हैं, ये आत्मा स्वानुभूति में परमात्म रूप प्रकट हो जाएगा। और जब ये आत्मा स्वानुभूति में परमात्म रूप प्रकट हो जाएगा, तो अपने आप ही सारा संसार क्षय हो जाएगा, सारे कर्म रच जाएंगे, सारे दुख क्षय हो जाएंगे और शुद्ध है, शुद्ध ममले ममल ध्रुव अर्घ स्वभाव दृष्टि में आ जाएगा। ममले ममल ध्रुव स्वभाव दृष्टि में आ जाएगा। ममले ममल ध्रुव चेतना स्वानुभव में आ जाएगी। बस ममल स्वभाव की दृष्टि प्रकट होगी और सारे कर्म क्षय हो जाएंगे, सारे समल कर्म बिला जाएंगे, सारे संसार के विकल्प क्षीण हो जाएंगे, सारी अज्ञानता क्षय हो जाएगी। है तो सरल मार्ग। भैया कोई गहरी बात सुना दो। भैया हम तो नहीं जानते, हम तो इतनी गहरी बात जानते हैं। भैया हम तो इतना ही जानते हैं, हमें तो इतनी बताई गुरु महाराज ने। कहा स्वभाव को देखोगे तो विवाह अच्छे हो जाएगा। भाई हम तो जय जानत हैं और तुम्हें अच्छी लग रही, सुन लो। हम तो इतना ही जानत है भैया, ये आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा वो मेरा आनंदमय स्वरूप है और आड़म ताड़म कछु ना जाड़म, हम और कछु जानते ही नहीं। जय हमारा स्तप है, जय हमारो संयम है, जय हमारो चारित्र है, जय हमारो ज्ञान है, जय हमारा दर्शन है, जय हमारी श्रद्धा है, यही हमारी स्वीकारता है, यही हमारा चिंतन है, जय हमारा मनन है, जय हमारा आनंद है, यही हमारा रोमांच है। सब कुछ हमारा तो शुद्धात्मा ही है भगवान जी। ममले ममल स्वभाव ही है, यही हमारी तपस्या है, यही हमारी साधना है। भैया आपको और कछु में लग रही है रुचि तो आप चले जाओ भैया, लेकिन आप कहीं भी चले जाओ, आप जिन आज्ञा के बाहर चले जाओगे तो जिन आज्ञा तो सिर्फ इतनी है, कितनी आनंदम परमानंदम, बस सहजानंदम सिद्ध स्वरूपम आद्यम अनादि शुद्धम जिन वैनम जय बंदम, इतनी है आज्ञा। तो अब यदि इसके बाहर गए तो आप जिन आज्ञा से बाहर चले जाओगे। जिन भाग्य के बाहर गए, कर्तव्य भोक्तत्व में रमण किया, मन से कर्तव्य भोक्तत्व के संस्कार में उलझे, अज्ञान पर्याय को देखा, कर्तव्य भाव को देखा, अज्ञान भाव मन स्वभाव में उलझे, संसार की ओर दृष्टि गई तो निगोए पतंती, निगो जाओगे भगवान जी, याद रखना। यदि जिन भगवान की बात नहीं मानी
और अपनी मनमानी करते रहे, देख लो, हम नहीं कह रहा भैया, हमसे मत बोलो, गुरु महाराज से लड़िए जाके। यदि हम अपनी बात कही नहीं रहे, गुरु महाराज ने ऐसी कही है और हम ऐसे ही जानते हैं, उन्होंने अनुभव से ऐसी कही है और हमारे अनुभव में भी ऐसी आई, जैसा उनसे लियो वैसा कह रहे हैं। अब यदि तुमने इस बात को नहीं मानी, तुमने जा बात को स्वीकार नहीं करी, अभी यदि तुमने जा बात में आचरण नहीं करो, तो तुम्हारी आत्मा जिन भगवान के वचनों की प्रार्थना करने से और अपने मन के हेम और संस्कारों की क्रियाकांड आडंबर शुभ पुण्य पाप की क्रिया में रत होने से तुम्हारी आत्मा निहो जाएगी। जब भी याद रखिए, इस जिन आज्ञा से बाहर गए तो अनंत संसार में भ्रमित करोगे। तो ये फिर जिन आज्ञा क्या है? आत्म स्वभाव की रमणता। जिन आज्ञा क्या है? जिन भगवान के वचनों का बहुमान। जिन आज्ञा क्या है? आत्म स्वभाव की जय जयकार। जिन आज्ञा क्या है? आत्म स्वभाव का आनंद, आत्म शुद्धात्म स्वभाव का आनंद, आत्म स्वभाव का उलसता हुआ विलसता हुआ जय जयकार मचाता हुआ ध्रुव आत्म स्वभाव का आनंद, ध्रुव आत्म स्वभाव का आनंद, अपने चैतन्यमय गुप्त स्वभाव का आनंद ही आत्मरमणता है। भैया यदि आपने इस बात को नहीं मानी तो निगो जाओ। मैं फिर से एक बार करवा दो, आज तो बहुत आनंद आ रहा। हाँ करवा रहा है ना, देखो देखो भैया, कोई मुझे सुखी दुखी करने वाला नहीं है। एक एक समय का परिणाम सर्वज्ञ की सर्वज्ञता से हो रहा है। अज्ञान के कारण ही मेरी आत्मा अनादिकाल से दुखी थी। अब मैं किसी को करता भोगता नहीं जानूंगा। मैं तो सिर्फ जिन भगवान के वचनों का ही चिंतन करूंगा, जिन भगवान की आज्ञा में ही आचरण करूंगा, और जिन भगवान की आज्ञा है कि मैं शुद्ध बुद्ध ममल स्वभावी परमात्मा ही हूँ और एक एक समय की पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध। जय बा, ये हो गया मोक्ष। अनंत केवल ज्ञान में स्वभाव मेरा है, अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान में सत्ता मेरी है, ध्रुव अर्क अर्क सुअर्क ममले ममल ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव मेरा है, और मैं ऐसे ममल स्वभाव में आनंदित रहने वाला ध्रुव शुद्ध परमात्मा हूँ, पर पर्याय से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। हो गया मोक्ष। अब कौन सा मोक्ष ढूंढ रहा भगवान जी? अब कौन सी मुक्ति ढूंढ रहे हो? अपने अनंत ज्ञान स्वभाव में आचरण कर लिया ना आपने। यदि आपने अपने अनंत ज्ञान स्वभाव में आचरण कर लिया तो अनंत ज्ञान ही तो मुक्त है। भैया कौन सा ज्ञान बंध है? बंध रूप कौन सा ज्ञान है? ज्ञान बंध रूप नहीं है। अज्ञान भाव में जो चरण करते हो तो संसार का बंधन है। बंधे हुए ज्ञान में जो ज्ञान, देखो देखो सुनो, बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं, बहुत अच्छे सुनो, बहुत एकाग्रता से सुनो। जो ज्ञान अज्ञान रूप होके पुद्गल राग आदि विकारी भाव से बंध गया है, अचेतन शरीर संयोग द्रव्य नौकर्म भाव कर्म के संयोग में अपने आप को अज्ञान भाव रूप परिणमित हो रहा है, वो अज्ञान भाव बंध रूप है। लेकिन भैया अपन ने तो स्वीकार कर लिया कि इस अज्ञान बंध रूप भाव में मेरा परिणमन नहीं होता, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो भैया तो अपन तो बंध से मुक्त हो गए ना, क्योंकि देखो अज्ञान भाव बंध का कारण है। अज्ञान भाव पुद्गल से जुड़ा है, राग से जुड़ा है, मोह से जुड़ा है, कर्तृत्व से जुड़ा है, अहंकार से जुड़ा है, इसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया, नाना प्रकार के विकल्पों से जुड़ा है। अब जब अज्ञान भाव के कारण बंद है, अज्ञान भाव इन सबसे जुड़ा है, पुद्गल पर्याय से जुड़ा है, एक एक समय की नाशवान पर्याय से जुड़ा है, इसलिए संसार का बंद हो रहा है। लेकिन अपन ने तो एक समय के अज्ञान भाव का ही परित्याग कर दिया, एक समय के अज्ञान भाव को ही अपने चित्त से निकाल दिया। जब अपन ने एक समय के अज्ञान भाव को ही अपने चित्त से निकाल दिया, एक समय के मिथ्यात्व भाव को ही अपने चित्त से निकाल दिया, एक समय की मिथ्या कल्पना को ही अपने चित्त से निकाल दिया, तो भगवान जी भगवान जी सुनो अच्छे से, जब अपन ने एक समय के अज्ञान भाव से अपनी वृत्ति ले ली तो अपना अंदर में अपना अनंत चतुष्टय में अपना अनंत ज्ञान जो लोकालोक प्रमाण है, केवल ज्ञान चैतन्य सूर्य स्वरूप है। यदि आपने ऐसे अनंत ज्ञान में, यदि आपने एक ज्ञान के किरण में आचरण कर लिया तो समझ लो आपने ऐसे अनंत ज्ञान में आचरण कर लिया। आपने जिनेन्द्र भगवान के एक उपदेश में आचरण कर लिया ना, एक ज्ञान की किरण में आचरण कर लिया, तो एक ज्ञान की किरण जैसी है वैसे अनंत ज्ञान है। जैसा एक देखो 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 ऐसे ऐसे सूर्य की करोड़ों किरणें हैं, लेकिन सूर्य की एक किरण जैसी वैसे दूसरी किरण है ना, अलग अलग तो नहीं है ना।
ऐसे ही अपना अनंत केवल ज्ञान में प्रकाश है। यदि आपने इस समय जिन भगवान के वचन जयवंत स्वभाव में, शुद्धात्मा में, अपने ज्ञायक स्वभाव में यदि रमण कर लिया, तो जैसा अभी आपने अपने ज्ञायक स्वभाव की एक किरण में, एक समय की अनुभूति में, या एक पल के स्वाभिमान में, बहुमान में जो आपने अपने ज्ञायक स्वभाव में एक पल के लिए भी चरण किया, जो एक किरण में आपने जो आचरण किया है, वो ही अनंत किरण में अनंत सूर है। वो वैसे ही अनंत ज्ञान है। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि एक समय का प्रकट हुआ अनंत ज्ञान की रमणता अलग है और अनंत समय का अनंत ज्ञान अलग है। ये ज्ञान तो हमेशा एक जैसे स्वभाव वाला। ज्ञान को भी तुम भेद विकल्पों से मत देखो कि ये सम्यक ज्ञान है, ये मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। अरे सारे भेद विकल्प कहने के, ज्ञान तो ज्ञान रूप है बस। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान, ज्ञान स्वभाव तो मात्र ज्ञान, और वो तो अनंत ज्ञान है। आप एक समय में जिस ज्ञान स्वभाव में चरण कर रहे हो ना, वो ही अनंत समय रूप है, वो ही अनंत ज्ञान है। आप भेद विकल्प से बिल्कुल हट जाओ, अज्ञान भेद विकल्प से बिल्कुल हट जाओ। आप तो ज्ञान विज्ञान में अर्घ ध्रुव स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय परमात्मा ही, और पर पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब देखो भैया, अब देखो बहुत अच्छी बात, जब पर पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं बचा, जब अज्ञानता की रमणता को मैंने छोड़ दिया, तो बचा क्या भगवान? लेना ना देना। अज्ञानता में तो बिजी था अपन, जा कर रहा है, बा धर रहा है, जे कर देंगे, बा कर देंगे, जहीं तो उपयोग बिजी था। अब यदि जहाँ अशुद्ध प्रतीति चल रही थी उपयोग में ये करने धरने की, यदि अशुद्ध प्रतीति की जगह यदि ये प्रतीति आने लगी, भाई जो होना भाई तो हो रहा है। यदि ये प्रतीति आने लगी तो उपयोग फ्री। अब जब उपयोग फ्री तो भैया आनंद ही आनंद होएगा। काय जब उपयोग फ्री रहेगा तो जिन भगवान के वचनों की सूरत रहेगी। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रमा में नित्यम तत्व आत्म स्वभाव की प्रतीति रहेगी, आत्म स्वभाव का बहुमान रहेगा, आत्म स्वभाव की जय जयकार रहेगी, आत्म स्वभाव की टंकार रहेगी, और आत्म स्वभाव की टंकार, आत्म स्वभाव की जय जयकार, आत्म स्वभाव की रमणता जैसे जैसे ये रहेगी, वैसे वैसे जीव आनंदित होता जाएगा। और जैसे जैसे जीव आनंदित रहेगा, जैसे जैसे जीव की दृष्टि स्वभाव सन्मुख रहेगी, वैसे वैसे सारे संसार के विकल्पों से मुक्त हो जाएगा। संसार के चक्र से छूट जाएगा आत्मा भगवान, संसार के चक्र भी से छूट जाएगा आत्मा। सुन रहे हो? संसार के चक्र भी से छूट जाएगा तुम्हारा आत्मा, संसार परिभ्रमण से छूट जाएगा। है विश्वास? संसार के परिभ्रमण से छूटना है, संसार के चक्रव्यूह से छूटना है, तो आनंदम परमानंद, आनंद और परमानंद में रहो। इस संसार के चक्रव्यूह से छूटना है तो आनंद और परमानंद में रहो, और नहीं तो संसार तो असार है। मानोगे नहीं मानोगे? स्वीकार करोगे नहीं करोगे? संसार के परिभ्रमण से छूटना है तो आनंद परमानंद में रहो। बिल्कुल एक समय का प्रमाद मत करना। मतलब एक समय प्रमाद मत करना मतलब बिल्कुल भी मत देखना आप कि ऐसा कर रहा कोई, ऐसा कोई आप किसी से दुखी मत हो ना। कोई कछु भी कह दे, कछु मानना ही मत। कोई कछु भी कह दे तुम्हें चोट ही नहीं लगना चाहिए। कोई गाली बके या तुम्हें पूजा करे, दोनों पर्याय का ही परिणामान। मतलब कोई चप्पल से पूजा करे तो भी, और कोई हार माला से पूजा करे तो भी, समझ गए ना? चप्पल से पूजा करे तो भी, और कोई दीपक हार माला से पूजा करे तो भी अपना परिणामान नहीं है। मैं तो शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा ही, क्योंकि भैया मान अपमान तो सब पुण्य पाप के उदय से, मेरा तो इससे कोई संबंध ही। इसलिए भैया जहां मान अपमान का भाव मिला जाएगा, वहां सहज आत्मिक आनंद प्रकट हो जाएगा। इसलिए भैया कोई स्तुति करे या कोई परिहार करे, कोई स्तुति करे या कोई परिहार करे, कोई पीड़ा दे या कोई तुम्हें गीत गाए, कोई तुम्हें बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन रसगुल्ले खिलाए या फिर तुम्हें भूखा मारे, किसी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अपना संबंध तो एक शुद्धात्म दे। भाई पहाड़ का पुण्य पाप है, कभी पुण्य तो कभी पाप, कभी पूजा तो कभी तिरस्कार। ये तो संसार का स्वरूप है। इसलिए संसार पे विश्वास मत करना, कभी मत करना संसार पे विश्वास। जो आज पूजा करेगा वही कल लात मारेगा, लिख लो बिल्कुल। इसलिए संसार में विश्वास मत करना। हमने बहुत धोखा खाए, तो हमने क्या तुमने भी बहुत खाए, अनुभव से ही बहुत धोखे खाए।
अनुभव से ही बहुत पीड़ा को भोगोगे। यदि संसार में स्तुति करने वालों को अपना मान लोगे ना, तो फिर वो परिहार करने वाले भी अपने लगेंगे। याद रखना, यदि कोई आपकी प्रशंसा करे, यदि आपको प्रशंसा में अच्छा लगेगा तो निंदा में दुख लगे बिना नहीं रहे। यदि प्रशंसा में भी खुशी नहीं होगे ना, तो निंदा में भी दुख ही होने वाले। जायक में रहना भैया, बिल्कुल संकल्प ही ले लो कि अच्छाई बुराई से दूर, अच्छाई बुराई से दूर, आनंदम परमानंदम। अब तो जिन भगवान की आज्ञा सुहानी चाहिए बस, जिन भगवान के वचन जयवंत है, जिन भगवान के वचन जयवंत है, जिन भगवान के वचन जयवंत है। बस आद्यम अनादि सिद्धम। अब तो लेना ना देना मगन रहे, अब नहीं रहना, अब मत करना उलझन में। शरीर का जो होना हो ही रहा है, संयोग का जो होना हो ही रहा है, घर पुरुष परिवार का जो होना हो ही रहा है। कौन किसकी मान रहा है? ना समाज मान रहा है, ना घर वाले मान रहा है, कोई किसी की मानने वाला। इसलिए भैया जब कोई मानने वाला नहीं है, जब परिणामानी स्वतंत्र हो रहा है, तो मैं तो आद्यम अनादि। जब बात ऐसी ललकार निकलती रहे अंदर से कि मैं तो आदि अनादि शुद्ध हूँ, मेरे अंदर शुद्धता के अलावा और किसी का प्रवेश नहीं है। मैं तो आदि अनादि शुद्ध हूँ, मेरे अंदर शुद्धता के अलावा किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसे मस्ती में रहो हर पल, इस मस्ती से मुक्ति है। ऐसे आनंद में रहो हर पल, इस आनंद से मुक्ति है। ऐसे स्वभाव के बहुमान में रहो हर पल, ऐसे स्वभाव के बहुमान से मुक्ति है। शीघ्र समय में तुम्हारी आत्मा सिद्धि मुक्ति को प्राप्त कर जाएगी। गुरु महाराज की आज्ञा है, बिल्कुल गाढ़ मान लो, गाढ़ मान लो, बिल्कुल हृदय में स्थापित कर लो इन जिन वचनों को कि मैं तो शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, मुक्त हूँ। मेरे लिए मेरा शुद्धात्मा ही सब कुछ है, मेरे लिए मेरा शुद्धात्मा ही सब कुछ है। मेरा पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है, नहीं है और नहीं है। गाढ़ मान लो इस बात। इतनी प्रियता जब अपनी आत्मा से होगी, इतना प्रेम जब जिन वचनों से होगा, इतना स्वाभिमान जब अपने आत्म स्वभाव का होगा, इतना रोमांच जब अपनी ध्रुव सत्ता से होगा, तो तुम्हारी आत्मा हर पल खुश रहेगी, हर पल आनंद में रहेगी। तुम्हारी आत्मा हर पल नाचेगी, तुम्हारी आत्मा हर पल गुनगुनाएगी, तुम्हारी आत्मा हर पल रोमांचित रहेगी, तुम्हारी आत्मा में हर पल जय जयकार मचेगी। तुम्हारी आत्मा अपने मुक्त स्वभाव में बिलसेगी, शुद्ध स्वभाव में बिलसेगी। तुम्हारी आत्मा कहेगी जयवंत और जितेंद्रीय स्वभाव मेरा है, मेरा आत्मरमणता ही मेरा धर्म है और बाकी तो सब क्रियाकर्म है। आत्मरमणता ही मेरा धर्म है, बाकी शरीर संयोग में होने वाला सब क्रियाकर्म है, बाकी सब संस्कार है, बाकी सब माया है। एक आत्मरमणता ही सच्चा धर्म है, एक आत्मरमणता ही सच्चा धर्म है। मेरा अपना आत्मा ही मेरा स्वभाव है, मेरा शुद्धात्मा ही मेरा स्वभाव है, बाकी सब भ्रम भ्रांति और माया। इतनी प्रियता करो भगवान जी, इतनी प्रियता होगी, इतना रोमांच होगा अपने शुद्धात्मा का, तो अपने आप ही मुक्ति हो जाएगी। अभी तो मुक्त हैं अपन भगवान जी, जब तक फंसे थे, जब तक संसार में थे, अब मुक्त हो गए तो मुक्त ही है। इसलिए भगवान जी मुक्त होने के लिए आपको एक ही काम करना है, लेना ना देना मगन रहे। मुक्त होने के लिए आपको एक ही काम करना है, याद रखना। बस जिन भगवान के वचन कहते अंतिम उपदेश देके जा रहे हैं गुरु महाराज, जाते जाते बिल्कुल जिन देशना का लास्ट अमृत देके जा रहे हैं, बिल्कुल अमृत में ही भर लो झोली को। उन्होंने बिल्कुल कह रहा है अपनी प्रतीति में रखना भगवान आत्मा। गुरु महाराज क्या प्रतीति में रखना कि सारा जगत का परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, कोई किसी का करता रहता नहीं है। अपने अज्ञान के कारण मैं सुखी दुखी हो रहा था, लेकिन अब मैं इस अज्ञानता का परिहार करता हूँ, इस अज्ञानता को अपने चित्त से त्यागता हूँ और जिन भगवान के वचनों को अपने हृदय से स्वीकार करता हूँ कि मेरा आत्मा तो अनंत सुख स्वभावी ही है, मेरा किसी पर पर्याय से कोई संबंध नहीं है, ये मैं अपनी अंतरात्मा से स्वीकार करता हूँ। बस यही जिन भगवान के वचन है, और ऐसे जिन भगवान के वचन जयवंत जयवंत और जयवंत। बोलिए जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज की जय।